शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 10th October 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट ऑफ today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है 10 अक्टूबर। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोग तो पूरा एक महीना माना 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये मनाते हैं, क्योंकि 10 सितंबर आत्महत्या विरोध दिन और 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसे योगा योगी कहेंगे, कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि आज की मुरली में बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि आज बाबा ने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है, फिर उसका हिंदी में स्पष्टीकरण लिखना पड़ा है। बाबा ने आज कहा सबकी मेंटल खलास हो गई है। तो मुझे बहुत हंसने को आया, क्योंकि जिसका मन ठिकाने पर नहीं होता है, जो पागलों जैसी हरकत करता है, तो उसको हिंदी भाषा में मेंटल कहते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा सबकी मेंटल खत्म हो गई, तो उसका भाव है कि मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। मैंने आपको बताया था कि यज्ञ में बहुत सारे एमओयूज हो रहे हैं। जैसे एमओयू माना समझौते हो रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर समझौता हुआ। अभी मैं इस समय महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जहाँ पर एक नामी ग्रामी डीम यूनिवर्सिटी है। डीम यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं जो अपनी डिग्री खुद देता है। तो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। और बाबा का कमाल है कि ये यूनिवर्सिटी के जो मुख्य है, तो वो मधुबन में माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आए थे। श्रीमती भाग्यश्री पाटिल मैडम डॉक्टर है, और उनकी पूरी टीम आई थी, एकेडमिक टीम। तो कितना फर्क होता है जब मधुबन पहुंचते हैं तो उनको तीर लग गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर सेवा करनी है, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत टफ होता जा रहा है। ये मैं मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अभी चैलेंज है। महाराष्ट्र की तो अभी मैं वर्धा महाराष्ट्र में भी जाके आया, तो वहाँ के वाइस चांसलर के साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अकेले महाराष्ट्र में पिछले साल में जो 40 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, माना एमबीबीएस के, तो उसमें 18 मेडिकल स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। आप सोचो। और हम जब डॉक्टर्स का सेशन लेते हैं तो उसमें एक रिसर्च स्टडी बताते हैं जो 50 साल तक चली। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी है, क्योंकि 50 साल तक डॉक्टर इस स्टडी को देख रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि क्या बताया इस स्टडी ने
कि ये जर्नल जामा करके एक जर्नल है जिसमें ये पब्लिश हुई 2015 में। ये 54 स्टडीज़ का कंपाइलेशन है। उसमें बताया कि 17,500 रेसिडेंट डॉक्टर माना एमबीबीएस करने के बाद जो पीजी करते हैं, रेसिडेंसी करते हैं, तो उसमें 4 में से एक डॉक्टर डिप्रेशन में है और 28% ट्रेनी है वो डिप्रेशन का शिकार है। ये डॉक्टर की बात है, मैं आम आदमी की बात नहीं कह रहा हूँ। और ऐसे डिप्रेस डॉक्टर से गलतियां होती है और वो बराबर इलाज नहीं करते हैं, तो हमको इसके लिए खास बुलाया जाता है। और जिसके लिए ये विहासा प्रोग्राम डॉक्टर अशोक मेहता के द्वारा भारत में चलाया जा रहा है, उनके गाइडेंस और लीडरशिप के अंडर दादी जानकी का प्रोग्राम है। और अभी रिसेंट इस साल की स्टडी है नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ये नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया पूरे भारत में। उसमें तो और आंकड़े बढ़ रहे हैं कि 84% जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे मैंने एमडी एमएस, उनको मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस है और उनका वर्कलोड की वजह से उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब केसेस हम देख रहे हैं। बर्न आउट करके एक बीमारी होती है माना, जिसमें टायर्डनेस होता है, कंटिन्यूस टायर्ड एग्जॉस्टेड होते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ये तो केवल मैं मेडिकल का सुनाया, वैसे बर्न आउट ये बीमारी माना थक जाना, नींद नहीं आना, ये सब बीमारियां हम सभी प्रोफेशनल्स में देख रहे हैं। तो आज वो विशेष दिन है, हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा देखना चाहेंगे मेरा, क्योंकि मैं इसी के ऊपर ज़्यादा बोलता हूँ। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जितना बोले उतना कम है। मानसिक बीमारियां बढ़ते जा रही है, चिंता, उदासी, तनाव और इसका कॉन्सिक्वेंस आत्महत्या। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आगे चलकर जिस तरह से ये सुसाइड हो रहा है, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेसिक बातें हम करें। जो आज की मुरली इसके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। मुझे तो बहुत वंडर लगा कि ये कैसे इसको इंसिडेंस है कि भगवान मुरली में कह रहा है कि रात रात भर जाग के योग करना, या हठ योग से 3-4 घंटा बैठते, सारी रात भी बैठ जाते हैं। अभी बाबा उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है कि शुरुआत में भट्टी थी, वह बात और थी, वहां तुमको धंधा दौरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी भी बल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने केस स्टडी है एक बाबा का, बहुत सिकिलदा कुमार। अभी उसके अंदर लगन कि मैं पीछे आया हूँ, मुझे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है। अभी ये थॉट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए रात रात भर जाग के योग करने लगा। उनके माँ बाप ने भी समझाया कि तुम ये मत करो, तो वो बाबा के कमरे में बैठा रहता था बस। और फिर क्या है, शरीर का एक लिमिटेशन होता है जो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली ऐसे करने से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया और वो डिप्रेशन में गया। अच्छी सेवा करने वाला कुमार, लेकिन डिप्रेशन में गया, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगा और फिर बाबा का हाथ भी छूट गया, शादी कर ली। आप सोचो, इतना नशे वाला, क्योंकि हमने इस आत्मा की अवस्था देखी थी। और बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन यही बैलेंस छोड़ने की वजह से क्या हो सकता है। अभी हालांकि वापस वो ज्ञान में आए हैं, लेकिन वो बैड पैच हम कहते हैं। तो मैं ये एज ए डॉक्टर एडवाइस करना चाहूँगा, अपनी कैपेसिटी को देखो। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर आपको दिन में रेस्ट करने को मिलता है तो बात अलग है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बाबा को याद करना चाहिए। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल आप चाहो नहीं चाहो, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है,
पति और पत्नी दोनों को काम करना पड़ रहा है, फिर आके घर को संभालना, बच्चों को संभालना, ये बहुत खींचातान होती है। तो हमको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अटेंशन रखना चाहिए, बैलेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा के ये शब्द है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है। बाबा का मैजिक है, बैलेंस ब्लेसिंग एंड ब्लिस। और मुझे ये शब्द इतने अच्छे लगे कि वो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर हमको सेशन लेने को कहते कॉरपोरेट में, कि वर्क और लाइफ का बैलेंस कैसे ले। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर सेशन लेता हूँ, बैलेंस ब्लेसिंग एंड ब्लिस। और फिर मैं बताता हूँ उसमें स्पष्ट रूप से कि हमको शिव भगवान आज परमात्मा ने ये बताया है कि बैलेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। और जो बैलेंस में चलते हैं उनको अपनी दूसरों की सभी की ब्लेसिंग मिलती है, और जिसको ब्लेसिंग मिलती है वो ब्लिस माना हमेशा आनंद में रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। कई बार लोग हर्ट करते हैं, बाबा ने कहा है कि हर्ट नहीं करना चाहिए। अभी कई खाने की चीज़ें छोड़ देना, मेरे हिसाब से ये हर्ट है। आप थोड़े समय के लिए करते हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लाना और फिर आपके मसल मास चला जाना, माना बिना गाइडेंस के आप करते हो। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि प्राणायाम नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि जिससे ब्रेन खराब होती है। अभी यहाँ पर भी बाबा का भाव यही है कि बच्चे आप बैलेंस में चलो, और जो भी करना है अंडर गाइडेंस करो। मैं कितने बाबा के बच्चों को जानता हूँ जो ब्रह्मा कुमारी में भी आते हैं, अभी वो ये भी करेंगे क्या, वो विपස්සना ध्यान, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। कोई और कहीं जाता है किसी आश्रम में, मैंने कहा वहाँ क्या करने गए थे, नहीं उनका मेडिटेशन सीखने को गए थे। और फिर ऐसे भी बोलते, वो भी वही बातें सिखाते हैं जो बाबा सिखाता है। तो फिर हमको समझ में आता है कि इसने ज्ञान को कितना समझा हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि पतित पावन केवल एक शिव बाबा है। कोई भी देहदारी गुरु कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो देहदारी है। कहाँ सागर और कहाँ लोटा, नो डाउट कि उनके अंदर विशेषता है। और बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनके भी लाखों फॉलोअर्स होंगे। अभी ये लाखों वाली मानसिकता है, तो जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन जिसके बुद्धि ने महसूस कर लिया कि ये वही शिव बाबा है, ये वही बी के परिवार है, सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो उनका भटकना बंद हो जाता है। एक है समझने के हिसाब से वहाँ पर जाना। जैसे हम हैं, हम बहुत सेशन लेते हैं, तो कई बार एक ही प्लेटफॉर्म पर दूसरे भी होते हैं लोग। अभी हमको ये पता होना चाहिए कि सुदर्शन क्रिया क्या है, या फिर डायनामिक मेडिटेशन किसे कहते हैं, या इनर इंजीनियरिंग क्या है, वो लोग क्या बताते हैं, तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे प्रभावित हो जाना, उनसे विशेषता लेना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, ये सब अच्छा है। कि जैसे हमारी रिलीजियस विंग है, अभी साधु संत महात्माएं सबको बुलाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कल्प वृक्ष जो मनुष्य सृष्टि का है उसका बीज शिव बाबा है, और हम बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। तो अभी जैसे नवरात्रि है, मैं देख रहा हूँ कई बाबा के बच्चे उपवास करते हैं, नथिंग रॉन्ग। वो कहते हैं हम कई सालों से करते आए तो हम कैसे छोड़े। ठीक है, नथिंग रॉन्ग, शरीर को संभालना है क्योंकि संगम युग का शरीर बहुत वैल्यूएबल है। बलिहारी इस शरीर की कि इस शरीर के द्वारा शिव बाबा हमें मिला। तो ये शरीर की विशेषता है, इसको बहुत संभालना है। लेकिन ये जो भी हम करते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि मेरा शिव बाबा के साथ कनेक्शन कितना अच्छा है। और आज बाबा ने लक्ष्य जो दिया है, बाबा हमेशा कहता है कि निरंतर याद।
वैसे ये याद के सब्जेक्ट में हमने पहले भी सुनाया है, बट वर्थ रिपीटिंग कि जैसे कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई। कई लोग मुझे पूछते सचिन भाई गहरा योग कैसे हो? मैंने कहा गहरा केवल एक ही साइड आप पकड़ रहे हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों बातें इंपॉर्टेंट होती है, तो गहराई के साथ लंबाई और चौड़ाई भी चाहिए। लंबाई माना निरंतर, गहरा माना पावरफुल, शक्तिशाली, और चौड़ाई माना सर्व संबंधों से याद करना। तो ये सभी बातें हमको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संगम युग पर हम अपने आप को जितने ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर करेंगे, ये पूरा कल्प हमारे साथ देने वाले हैं। पूरा कल्प की बात है, एक दो जन्म की बात नहीं है। 84 जन्म में हम कितने खुश रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, उसका आधार अभी संगम युग है। तो बाबा ने आज पूरे योग के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। आज देखो बाबा ने ड्रामा की पॉइंट्स को फिर से टच किया है। ड्रामा जानते हुए भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। अभी इस वाक्य में बहुत गहराई है कि ड्रामा जानते हुए भी बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। माना, अभी इसका अर्थ समझो। बाबा ने कितने बार कहा है कि ऐसे बाबा के बच्चे थे जिन्हों बाबा टॉप 10 में रखता था, माला में आने वाले थे, जिनके नाम सूक्ष्म वतन से बाबा ने भेजे थे, जबकि बाबा जानता था कि आगे चलकर ये बाबा का हाथ छोड़ने वाले हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट पालना लिए, टोली लिए है, लेकिन आज वो ज्ञान में नहीं है। तो बाबा जानते हुए भी पुरुषार्थ कराते हैं। अभी ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। यहाँ पर मुझे परमात्मा की विशेषता दिखाई देती है कि पता है ये बच्चा आगे चल के डिसर्विस करने वाला है, फिर भी बाबा के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज गॉड, इसे ही परमात्मा कहते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी बाबा का भाव नहीं बदलता है, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है। और हम अपने आप को देखें कि हम लौकिक में ऐसे कहते हैं, कहावत है लौकिक में कि जब तक आपके साथ सभी के रिश्ते अच्छे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको किसी का अवगुण दिखाई दिया, लोग तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं। और भगवान को सब कुछ पता है, फिर भी बाप के प्यार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कितनी बार कहा है कि मेरा आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना कि पहले नंबर वाले बच्चे से है। ये है बाप समान बनना। तो मैं ये चेक करता हूँ क्या मैं बाबा जैसा हूँ। बाबा सबको अनकंडीशनल लव देता है। ये जो भगवान की क्वालिटी है, ये हमारे अंदर आ जानी चाहिए। अब इसके लिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस माना बिना किसी शर्त का स्वीकार करना, हर आत्मा को स्वीकार करना। अभी ये तभी हो सकता है जब हम ज्ञान में बहुत पक्के हैं, जब हमको ये पता है कि इस ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते, एक्यूरेट है। बाबा को पता है ये चलकर गलती करने वाला है, फिर भी बाबा अपना काम छोड़ता नहीं है। जैसे आज किसी ने पूछा कि बाबा इतना भाषण किया, एक भी नहीं निकला। तो कई बार हमारी निमित्त आत्माएं, बहनें और भाई बहुत मेहनत करते हैं कि स्टूडेंट निकले या सेवा अच्छा हो। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में थकना नहीं है। बाबा ने इसका जवाब कई मुरलियों में दिया है। धरनी, धरनी और आत्माएं ये सभी जगह पे अलग अलग होती है। कई जगह पे धरनी बहुत अच्छी है तो स्टूडेंट फटाफट निकलते हैं। कई जगह पे धरनी थोड़ी कठिन होती है तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन निकलेंगे जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा के बच्चे नहीं हो। आज बाबा ने स्पष्ट बताया बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है।
देखो कैसे शब्द है, इस शब्द को फील करो, महसूस करो। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है, माना उस प्यार का कोई बॉटम नहीं है। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करता है, ये हम फील नहीं कर पाते, तो फील करना चाहिए। बाबा बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हुआ है। बच्चे तुम पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने देखो आज कहाँ तक गया है। बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापन कर रहा हूँ। हर एक ये महसूस करे कि मेरे लिए बाबा कर रहा है, और पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है, इसको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। तो हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे लिए इस पतित दुनिया को खत्म कर रहा है। ये वैसे ही है, कोई लौकिक में माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो जाते, उनके लिए महल खड़ा कर देते हैं। अब ये बाप देखो कितना निष्काम सेवादारी है। हम बच्चों के लिए स्वर्ग स्वर्ग तैयार करते हैं और खुद उस स्वर्ग में आते नहीं है। तो इतना नशा होना चाहिए, खुशी में डांस करना चाहिए। इसलिए लेकिन इसके लिए धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा भी ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जब माया पुरानी दुनिया में चरम सीमा पर है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन कर रही है, यहाँ पर ही लोगों को स्वर्ग का अनुभव करा रही है। तो ऐसे समय पर इतना त्याग करना, मासी का घर नहीं है। कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। अभी चेक करना चाहिए कि किससे दिल लगती है, देहधारी और वस्तु से। मैंने देखा कई लोगों की अपने कार में भी अटैचमेंट होती है कि मेरी गाड़ी, एक्चुअली मेरी गाड़ी शब्द आना ही नहीं चाहिए। बाबा की गाड़ी है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं। कई माँ बाप का अपने बच्चों में भी बहुत मोह रहता है। एक बात अपनी पक्की बांध लो गांठ, कि जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। अगर अटैचमेंट रहा तो हमेशा डर लगा रहेगा और दुख होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कार में अटैचमेंट हुआ तो कार को किसी ने स्क्रैच कर दिया तो बहुत दुख होगा। बच्चों में अगर मोह रहा तो मैंने देखा है जो बूढ़े लोग हैं उनको अपने धोत्रे पोत्रे में बहुत मोह रहता है। तो वो भी अगर रहा, अगर उस धोत्रे पोत्रे को ड्रामा प्लान अनुसार कुछ हो गया, तब आप दुख की फीलिंग में आएंगे। तो ये बात बुद्धि में स्पष्ट बिठा लो कि जो भी आंखों से देखते हो ये सब खत्म होने वाला है, और ये वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा यही करा रहा है, बच्चों की बुद्धि वहां से निकाल रहा है। इसलिए सारा मदार पढ़ाई पर है, अपने ऊपर रहम करना चाहिए। बाबा ने लास्ट में आज की मुरली में ये कहा, अपने ऊपर रहम करना चाहिए। बाप को तरस पड़ता है कि बच्चे गफलत मत करो। बाबा इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए। ये बात दिल को छू जानी चाहिए कि बाबा मेरे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। रोज 4 पेज का लव लेटर लिखने वाला माशूक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा माशूक तो मिल ही नहीं सकता है जो कहता है बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे थे हो और रहेंगे। माना उसने हमको स्वीकार किया है, पता है बहुत गलतियां कर रहा है, फिर भी पहला शब्द है मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे जो हो गया फुल स्टॉप, आगे से अटेंशन रखना, क्योंकि लास्ट में जब रिजल्ट आउट आएगा तब बाबा ने कहा मुंह फीका पड़ जाएगा उन लोगों का जो आए नहीं। अभी मैं इस समय पुणे के मीरा सोसाइटी सेंटर पर हूँ। अभी ये मीरा सोसाइटी बहुत पुराना है, दादी जानकी पहले यहाँ रहते थे। यहाँ से बाबा ने दादी जानकी को लंदन में भेजा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, वन ऑफ द नामी ग्रामी है, लेकिन आते नहीं है। जब लास्ट में रिजल्ट आउट होगा कि भगवान आ चुका है तब उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। बाबा कितना कॉन्फिडेंटली कह रहा है।
और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो बाबा ने आज संघ के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया है। आज बाबा ने प्यूरिटी को फिर टच किया है कि किसी के अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंग से अंग लगना ये काम विकार की शुरुआत है। ये तो स्थूल हो गया। बाबा ने तो इतनी गहरी बात बताई कि वैष्णव माना विष्णु के वंश में आने वाले कौन होते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो तामसी चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो स्थूल बात उन्होंने ले ली, लेकिन बाबा ने कहा मन बुद्धि से भी टच नहीं होना चाहिए। आप सोचो बाबा कितना गहराई में लेके जा रहे हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात बाबा ने एक मुरली में कहा था विकारों की अविद्या हो जाए, माना विकार क्या है वही पता नहीं चले। जैसे छोटे बच्चे होते हैं महात्मा, बाबा ने कितनी बार कहा है छोटे बच्चे महात्माओं से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। तो अंग से अंग जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो टच नहीं करना चाहिए। और जिनकी बुद्धि उधर उधर भटकती है उनके संग से संभाल, क्योंकि आपको वो भटकाएगा। कई लोग होते हैं सेंटर पर आके भी अभी इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। जितना हो सके हमको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि आप वैसे वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये राजसी तामसी आत्माओं का ये लक्षण है कि पुरानी दुनिया की बातों के ऊपर चिंतन करना। आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत फोकस होके चलना चाहिए कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इकट्ठा बैठने से अच्छा है पहाड़ी पर जाकर बैठे, ये भी आज बाबा ने कहा है। अभी ये तो मधुबन में ही हो सकता है जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। खाते पीते काम करते बाबा को याद करना है। बाबा ने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। कहते भारत की नदियाँ पतित पावन है, तो बाबा ने कहा क्या विदेश की नदियाँ पतित पावन नहीं है। तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। याद बाबा को करना है। और बुद्धि को भटकाने वाली है हद की इच्छा। सबसे बड़ी इच्छा है नाम मान शान, मेरे को पूछा जाए, मेरे को सम्मान मिले, वगैरह वगैरह। हर एक की इच्छा अलग होती है। किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को शौहरत चाहिए। तो बाबा ने आज उदाहरण दिया है, जैसे धूप में चलते हैं तो परछाई उसके आगे आगे जाती है। अगर पकड़ने की कोशिश करो तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप पीट करके आ जाओ तो परछाई अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही बाबा ने कहा इच्छा जो है वो आकर्षित करके रुलाने वाली है। तो बाबा इच्छा मात्रम अविद्या की ओर लेके जा रहे हैं। पिछले महीने के पूरे जो अव्यक्त इशारे थे वो बहुत सुंदर थे। इच्छा मात्रम अविद्या। इस महीने के हैं संस्कार परिवर्तन। ये बहुत, जिसने भी मेहनत किया है मेरे दिल से दुआएं निकलती है। हमारे राजू भाई और उनकी टीम को दिल से दुआएं निकलती है। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के सुनाते हैं। एक पॉइंट के ऊपर पूरा दिन भर अटेंशन रख सकते हैं। तो हद की इच्छाओं के पीछे भागना जैसे मृग तृष्णा, हमेशा आप असंतुष्ट रहने वाले। काम विकार माना केवल आ, काम विकार में जाना नहीं है, लेकिन कामना है जो हमेशा आपको बताएंगे कि आप अपूर्ण है, और कोई चाहिए और कुछ चाहिए। ये चाहिए चाहिए जब तक है तब तक आप कभी संतुष्ट बन नहीं सकते हैं। हिंदी में कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। माना आपके पास जो कुछ भी है, जिस घर में आप रहते हो, जो भी सुख सुविधा है वो पर्याप्त है। आपको और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा समय बाबा के याद में रह कर तन मन धन सफल करो। अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करो। ये दुआएं सबसे बड़ी कमाई है। तो जिसके पास दुआओं का खाता होगा, अगर उसके जीवन में पहाड़ जैसी बात भी आ गई तो रुई के समान अनुभव होगी। तो ये बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही हुई है। बाबा ने कहा जैसे आंखें खुली होते भी नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। बाबा के उदाहरण
चिंतन करने जैसे है। आंखें खुली रख के भी कुछ लोग सोते हैं, तो हम आंखें खुली रख के जागते हुए खुशी में रहे। जितना जितना मेरा अनुभव है, बाबा की याद में बुद्धि मस्त रहेगी, आपकी खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हट से बैठ के रात को जागकर याद नहीं करना चाहिए, हमको बैलेंस में चलना चाहिए। बैलेंस से ब्लेसिंग और ब्लिस मिलती है। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब भी मेडिटेशन में बैठते हो, अंग से अंग नहीं लगाना चाहिए। बुद्धि भटकने वाले लोगों का संग नहीं करना है। हाथ की इच्छाओं का त्याग करना है। इससे अपने आप को बचाना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने नाम मान शान सब दे दिया, अभी मुझे और क्या चाहिए? स्वयं भगवान मुझे सम्मान दे रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए? अटेंशन रखना है श्रेष्ठ कर्म और चलन द्वारा। सभी से दुआ इकट्ठा करेंगे तो पहाड़ जैसे बात भी रुई समान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।